डीएम साहिबा बुर्का पहनकर पहुंची महाकुंभ। दरोगा ने उतरवाकर ली तलाशी। फिर डीएम ने जो किया। डीएम साहिबा बुर्का पहनकर पहुंच गई महाकुंभ नगरी प्रयागराज में। दरोगा ने रोक कर हटवाया बुर्का। फिर डीएम साहिबा ने जो किया, सच्चाई सुनकर आपके भी कान फटे के फटे रह जाएंगे। दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा है, जो कि पूरे 144 साल के बाद आया है। दोस्तों, इस महाकुंभ की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं इस महाकुंभ में एक बार यदि कोई व्यक्ति शाही स्नान कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस महाकुंभ में दोस्तों 50 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू श्रद्धालु के आने की आशंका लगाई जा रही है, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। लेकिन ऐसे में क्या हुआ जब एक डीएम साहिबा खुद बुर्का पहनकर महाकुंभ में आ गई, और फिर दरोगा ने ऐसा क्या किया जिससे डीएम साहिबा का सर घूम गया। उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के पटना जिले से। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पटना जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, जिसमें सुनील जी वर्मा, उनकी पत्नी सीमा वर्मा और उनका एक छोटा 10 वर्ष का बेटा रोहन था। सुनील जी बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्होंने सोचा क्यों ना महाकुंभ में जाकर वहां अपनी दुकान लगाई जाए, थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी, कुंभ का लाभ भी उठा लेंगे और लोगों की सेवा भी हो जाएगी। क्योंकि कुंभ का समय काफी लंबा चलता है, इसीलिए सुनील जी अपने पूरे परिवार को लेकर प्रयागराज पहुंच जाते हैं। जब वे प्रयागराज महाकुंभ नगरी में पहुंचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर दुकान किराए से मिल रही है, और उसका किराया भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो लाखों करोड़ों में दुकान किराए पर ले रहे हैं। वे वहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक छोटी मोटी अपने बजट के अनुसार किराए की दुकान ढूंढते हैं और अपने होटल का व्यवसाय शुरू कर देते हैं। सुनील जी के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, इसीलिए वे बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर किराए की दुकान लेते हैं और दुकान में थोड़ा बहुत सामान भरते हैं। एक दिन सुनील जी अपने सारे पैसे लेकर दुकान के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने कहीं जा रहे थे। तभी सुनील जी के सामने 3-4 साधु आ जाते हैं। सुनील जी उन साधुओं को प्रणाम करते हैं। तभी वे साधु उन्हें कहते हैं, बेटा कुछ दक्षिणा दे जाओ। सुनील जी उन्हें 100 रुपए देते हैं, लेकिन साधु कहते हैं कुछ बड़ी दक्षिणा दो, हम भी बहुत दूर से महाकुंभ का लाभ उठाने आए हैं। सुनील जी कहते हैं, महाराज जी माफ करिएगा, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। इतने में ही एक साधु पीछे से सुनील जी को बड़ी जोर से पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वे चिल्ला ना सके। बाकी के जो 3 साधु होते हैं वो सुनील जी की जेब से सारे पैसे लूट लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुनील जी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। सुनील जी समझ गए थे कि ये साधु के भेष में कोई गुंडे हैं, कोई चोर हैं। सुनील जी बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर अपनी दुकान के लिए कुछ पैसे लेकर आए थे ताकि सामान भरकर वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके, लेकिन साधु के भेष में आए उन चोरों ने सुनील जी के सारे पैसे चुरा लिए थे। सुनील जी बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। जब सुनील जी वापस अपनी दुकान पर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, आप सामान लेकर क्यों नहीं आए? सुनील जी ने जब उन्हें पूरी घटना बताई तो उनकी पत्नी की आंखों से भी आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वे सोच रहे थे कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक बड़ा कर्ज लेकर महाकुंभ में व्यवसाय करने आए थे। यह सोचकर आए थे कि यहाँ पर दुकान लगाएंगे, कुछ 2 पैसे कमाएंगे, महाकुंभ का लाभ उठाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ आते ही उनके सारे पैसे चोरी हो गए। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वे सोचने लगे कि अब पूरे कुंभ का गुजारा कैसे करेंगे। उनके पास तो वापस जाने तक के भी पैसे नहीं थे।
दोनों बहुत परेशान थे। तभी सुनील जी की पत्नी ने कहा, चलिए पुलिस को इसके बारे में बताते हैं। सुनील जी और उनकी पत्नी वहां घूम रहे दरोगा के पास जाकर पूरी घटना बताते हैं, लेकिन दरोगा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, तुम्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इतना सारा पैसा रखकर इतनी भीड़ में ना घूमो। दरोगा उन्हें उल्टा चिल्लाकर भगा देता है और कोई सहायता नहीं करता। सुनील जी और उनकी पत्नी ने कई अन्य पुलिस वालों से भी बात की, लेकिन सभी ने उनका अपमान किया। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब सुनील जी को अपने दुकान में माल भरने के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने सुनील जी से कर्ज लिया था उनके लगातार फोन आ रहे थे। सुनील जी को वह कर्ज भी लौटाना था और अपनी दुकान में माल भी भरना था। उन्होंने कई लोगों से कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अब उन्हें कर्ज नहीं दे रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि सुनील जी उन पैसों को कहीं बर्बाद कर चुके हैं। जिन लोगों से सुनील जी ने पहले कर्ज लिया था वे भी अब उन पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। सुनील जी और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा रोने लगे, क्योंकि वे अब बहुत बुरी स्थिति में फंस चुके थे। तभी सुनील जी देखते हैं कि उनकी दुकान के सामने एक पुलिस की गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक डीएम साहिबा उतरती है। वह डीएम साहिबा सभी पुलिस वालों को बुलाकर आदेश देती है कि प्रयागराज में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के साथ कोई लूट या चोरी होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर दुकान लगाएंगे तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। यदि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। सभी दरोगा डीएम साहिबा के सामने हाँ हाँ बोलते हुए उनके आदेश को स्वीकार कर लेते हैं। सुनील जी समझ चुके थे कि यह डीएम साहिबा ईमानदार लग रही है और उनकी सहायता कर सकती है। सुनील जी दौड़े दौड़े डीएम साहिबा की गाड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैडम जी मेरी मदद करिए, मेरे साथ एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। कुछ पुलिस वाले सुनील जी को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन डीएम साहिबा उन्हें अपने पास बुलाती है और बोलती है, बताइए आपके साथ क्या घटना हुई है। सुनील जी डीएम साहिबा को पूरी घटना बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तब डीएम साहिबा कहती हैं, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसी घटनाएं बहुत सुनने में आ रही है कि कुछ लोग साधु का वेश बदलकर लोगों को लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। डीएम साहिबा तुरंत सुनील से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम उन चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का प्रयास करेंगे। डीएम साहिबा बहुत ईमानदार होती है और मदद करने का वादा करती है, क्योंकि डीएम साहिबा भी एक गरीब परिवार से निकलकर पढ़ लिख कर इस पद तक पहुंचती थी। वे सुनील जी का दुख समझ सकती थी। अब वे किसी भी हालत में उन चोरों को पकड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को परेशान कर रखा था। वे रूप बदलकर कई गरीब सीधे सादे लोगों को लूट रहे थे। अब डीएम साहिबा सोचती है कि उन चोरों को पकड़ने के लिए कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसे वे बिल्कुल भी समझ न पाएं और रंगे हाथों पकड़े जाएं। अगले दिन डीएम साहिबा रूप बदलकर एक बुर्का पहनकर हाथों में पैसे की थैली लेकर उसी स्थान से गुजरती है जहां इस प्रकार की चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही थी। तभी डीएम साहिबा देखती है कि कुछ साधु उन पर नजर लगाए बैठे हैं, जो देख रहे हैं कि उनकी थैली में क्या है। डीएम साहिबा एक दुकान पर रुककर अपनी थैली में से पैसों की गड्डियां निकालकर एक नोट दुकानदार को देती है और कुछ सामान खरीद लेती है। तभी उनके आसपास पीछे खड़े साधु देख लेते हैं और उनकी थैली में बहुत ज़्यादा पैसा है। तब वे डीएम साहिबा का पीछा करने लगते हैं। डीएम साहिबा भी समझ जाती है कि ये साधु उनका पीछा कर रहे हैं और यह वही गुंडे हो सकते हैं जिन्होंने कुंभ में आतंक मचा रखा है, जो गरीबों को रूप बदल कर लूटने का खेल खेल रहे हैं। डीएम साहिबा चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती है जहां बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती। तभी वे चार साधु, जो असलियत में गुंडे होते हैं, अचानक से डीएम साहिबा के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, कुछ दक्षिणा दे दीजिए। डीएम साहिबा उन्हें कुछ रुपए दे देती है।
तभी वे साधु कहते हैं, हमने देखा है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए, हम बहुत दूर से महाकुंभ में आए हैं। डीएम साहिबा कहती है, क्षमा करिएगा, मुझे अभी बहुत जल्द अस्पताल जाना है, मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार है, मुझे यह पैसे लेकर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। तभी वे साधु कहते हैं, हाँ आप चले जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें इसमें से थोड़े ज़्यादा पैसे देकर जाइए। डीएम साहिबा कहती हैं, कैसी ज़बरदस्ती है, तुम भीख मांग रहे हो या क्या कर रहे हो? जब मैं कह रही हूँ कि मुझे जल्द से जल्द अस्पताल जाना है, मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो मैं यह पैसे तुम्हें कैसे दे दूँ? इतने में ही वे चारों गुंडे डीएम साहिबा को पकड़ लेते हैं और उनके साथ छीना झपटी करने लगते हैं। वे उनके सारे पैसे छीन लेते हैं, लेकिन डीएम साहिबा बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार थी। उन्होंने अपने कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा छुपा रखा था ताकि उन गुंडों की सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। वह अब तक उन गुंडों को उनकी मनमानी करने दे रही थी ताकि यह साबित हो सके कि वे केवल चोरी कर रहे हैं या इस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार भी कर रहे हैं, लेकिन उन गुंडों का मकसद केवल पैसों की चोरी करना था। वे डीएम साहिबा के साथ छीना झपटी करने लगते हैं और जोर जबरदस्ती से उनके हाथ से सारे पैसे छीन लेते हैं। यह सारी घटना अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। तभी डीएम साहिबा तुरंत हरकत में आती है और सभी गुंडों को एक एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर जैसे ही वे अपना असली चेहरा उन्हें दिखाती है, चारों गुंडों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे वहीं कांपने लग जाते हैं क्योंकि वे डीएम साहिबा को पहचान जाते हैं। डीएम साहिबा तुरंत एक्शन लेते हुए अपने कुछ पुलिस कर्मियों को बुलाती है और उन चारों गुंडों को गिरफ्तार करवा देती है। फिर डीएम साहिबा उन कपड़ों में उसी स्थान के आसपास तैनात कुछ पुलिस वालों के पास जाकर कहती है, सर मेरे साथ लूटमार हुई है, साधु के रूप में कुछ गुंडे घूम रहे हैं जिन्होंने मेरे पैसे छीन लिए। कुछ पुलिस वाले उनकी इस घटना को अपने पास लिख लेते हैं। डीएम साहिबा को वह घूसखोर दरोगा दिखता है और कहता है, आप चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन तभी वह दरोगा और भी अपमानजनक शब्दों में कहता है, अरे तुम इतने पैसे लेकर क्यों निकली, तुम्हारी गलती है, तुम्हें इतने पैसे लेकर नहीं आना था, अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से, तुम्हारी रिपोर्ट कोई नहीं लिखे। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी ही है। एक औरत अकेली इतना पैसा लेकर आखिर तुम घर से निकली ही क्यों? चुपचाप घर में बैठना चाहिए था। ये सुनकर डीएम साहिबा बिल्कुल भी नहीं रुकती। वह अपना असली चेहरा उस घूसखोर दरोगा को दिखाती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो? तभी दरोगा की आंखों में डर और घबराहट झलकने लगती है। वह तुरंत डीएम साहिबा को सैल्यूट कर देता है और उसकी घिनौनी मानसिकता को और फिर सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके उन्हें आदेश देती है, यदि इस शहर या इलाके में किसी भी प्रकार की कोई घटना घटे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा, तुरंत उस घटना की जांच करनी होगी। फिर डीएम साहिबा थाने जाकर उन चारों गुंडों से पूछताछ करती है। तब पूरी सच्चाई सामने आती है। वे कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि 40-50 लोगों की एक गैंग थी जो साधु का भेष बनाकर महाकुंभ में भोले भाले और गरीब लोगों को लूटने का काम कर रही थी। वे अब तक लाखों रुपए लूट चुके थे। डीएम साहिबा उन चोरों से लूटे हुए पैसे जब्त करती है और जिन लोगों के साथ लूट हुई थी उन्हें बुलाकर उन्हें उनके हिस्से के पैसे वापस दिलवाती है। सुनील जी पैसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और डीएम साहिबा को धन्यवाद करते हैं, लेकिन डीएम साहिबा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उन गुंडों की गैंग बहुत बड़ी थी और अभी भी कई और अपराधी सजा से बचने के लिए घूम रहे थे। डीएम साहिबा अपना रूप बदलकर अलग अलग स्थानों पर जाकर नई नई योजनाओं के तहत उन सभी गुंडों को पकड़ने में सफल हो जाती है। धीरे धीरे वह इस अवैध वसूली का पूरी तरह से अंत कर देती है और प्रयागराज में शांति कायम कर देती है। डीएम साहिबा की ईमानदारी और संघर्ष ने न केवल सुनील जी की मदद की, बल्कि पूरे शहर को अपराधियों से मुक्त कर दिया।
डीएम साहिबा की योजना और उनका साहस वाकई प्रेरणादायक है। वह न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही थी, बल्कि उन्होंने महाकुंभ के आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। उनका यह दृष्टिकोण इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सक्षम और ईमानदार अधिकारी न केवल कड़ी कार्रवाई करता है, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता भी देता है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में जिस प्रकार की भीड़ होती है, उसमें सुरक्षा और व्यवस्थापन की चुनौती बढ़ जाती है। डीएम साहिबा का यह निर्णय हर छोटे से छोटे संकेत पर ध्यान दिया जाए और किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की तुरंत जांच की जाए, बहुत ही सटीक और व्यवहारिक था। इसके साथ ही वह खुद भी फील्ड पर उतरकर गरीबों की मदद करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी हुई थी, जो उनकी मानवीयता और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यदि आप महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो यह सलाह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ में सावधानी रखना जरूरी होता है, ताकि कोई प्रिय घटना ना हो। डीएम साहिबा की तरह यदि हम सब सतर्क रहें, तो महाकुंभ का अनुभव न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि यह सुरक्षित और खुशहाल भी रहेगा। डीएम साहिबा की कड़ी मेहनत और सतर्कता के बाद महाकुंभ में कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उनके द्वारा लागू की गई योजनाएं और सुरक्षा इंतजाम पूरे शहर में फैल जाते हैं, जिससे महाकुंभ का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न होता है। उन्होंने न केवल अपराधियों को पकड़ा, बल्कि उनकी योजनाओं को भी नाकाम कर दिया, जिससे भक्तगण पूरी तरह से शांतिपूर्वक पूजा अर्चना में व्यस्त रहे। महाकुंभ में करोड़ों भक्त आते हैं और यह आयोजन विश्व भर में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। डीएम साहिबा का नेतृत्व और मेहनत न केवल पुलिस बल के लिए एक उदाहरण बनता है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए भी यह दिखाता है कि एक मजबूत प्रशासन और जिम्मेदार नागरिक कैसे समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। डीएम साहिबा के काम की सराहना करते हुए लोग उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अब डीएम साहिबा की पहचान एक सशक्त और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो जाती है, जिनका नेतृत्व न केवल कानून के पालन के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए प्रेरणा देता है। इस सफलता के बाद उनका मनोबल और भी मजबूत हो जाता है और वे अपने भविष्य के प्रशासनिक निर्णयों में इस अनुभव को आधार बनाती हैं। और उनका यह साहसिक कदम और दृष्टिकोण यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, तो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकता है।